मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है एंकर अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, वाकया कैसे पेश आया, कहां पे पेश आया, कौन से हालात बने, किस तरह से फायरिंग हुई। इस वाकये के अंदर वो ऐनी शाहिदीन जिन्होंने ये वाकया होते देखा, जिन पर गोलियां चली, जिनके पास अरशद शरीफ के मोबाइल्स और तमाम डाटा है, जिनके पास अरशद शरीफ ठहरे हुए थे, वो तमाम इस वक्त सामने आ चुके हैं। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन है, राब्ते तेज हो चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आपको मालूम तो हो चुका होगा, पाकिस्तान के अंदर अगर आप हक और सच पर आवाज उठाते हैं, अगर आप लिफाफा नहीं लेते, अगर आप ये अहद करते हैं कि आपने एक मजबूत आवाज पाकिस्तानियों तक पहुंचानी है, हक का, सच का अलम बुलंद रखना है, आप मुहिब्बे वतन हैं, आप चोरों, गद्दारों, डाकुओं के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर आप इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं हैं। लेकिन अगर आप चोर, डाकू, चक्के, गद्दार, लफाफी हैं, आप इस मुल्क के अंदर मैच फिक्स करके सहाफत करते हैं, फिर आपको इस मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं है। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जुर्म आपका अच्छा होना है, आपका मुहिब्बे वतन होना है। यही वजह है कि सीनियर एंकर डॉक्टर मुईद पीरजादा भी मुल्क छोड़ गए, एंकर इमरान रियाज ने भी कन्फर्म कर दिया है, और मेरे जो म्यूचुअल दोस्त हैं एंकर इमरान रियाज के साथ, उन्होंने भी कन्फर्म कर दिया कि इमरान रियाज भी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि अरशाद भट्टी साहब भी मुल्क छोड़ रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है, खासतौर पे जब से सहाफ़ी सीनियर एंकर अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, और फिर आए बाएं शाएं, हमने नहीं मारा, उसने नहीं मारा, वो सोने की स्मगलिंग में मुलव्वस था, इमरान खान ने मरवाया है, जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल मुलव्वस हैं। जिस तरह से सारा केस खराब करने की कोशिश की गई, और जिस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, और इसी वजह से डिजिटल मीडिया के हेड अहमद जवाद साहब ने भी शहबाज शरीफ को अलविदा कह दिया। लेकिन अब इस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पहले दिन से दो नाम चल रहे थे, वकार अहमद और दूसरा नाम खुरम अहमद। ये दोनों सगे भाई हैं, दोनों का ताल्लुक कराची से है, और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक की, और जो कुछ मेंबर सिंध असम्बली से जो मालूमात सामने आई है, और जो कराची के अंदर, दोनों भाइयों की शोहरत अच्छी है। यानी ये अभी तक की मैं आपको बता रहा हूं, बाद का मुझे नहीं पता, अभी तक के जो मामलात हैं उनके मुताबिक दोनों भाइयों की शोहरत अच्छी है, दोनों भाइयों का रिकॉर्ड अभी तक की जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक दुरुस्त है, और दोनों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। ये मालूमात अभी तक जो सामने आई है। अच्छा जी, अरशद शरीफ के एक करीबी दोस्त ने इनके पास भेजा अरशद शरीफ साहब को, और ये दोनों खुरम अहमद और वकार अहमद ये कन्फर्म करते हैं कि सलमान इकबाल जिन पर इल्जामात लग रहे थे, जिन पर उंगलियां उठ रही थी, जो ARY न्यूज़ के मालिक हैं, उनका इससे ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वकार अहमद के पास या खुरम अहमद के पास अरशद शरीफ को नहीं भेजा। वो ये कहते हैं कि वकार अहमद साहब ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के साथ मेरी सिर्फ एक मुलाकात है, और वो पहली मुलाकात जब हमने इकट्ठे खाना खाया था। 2 महीने तक वो ये इकरार करते हैं कि मेरे ही गेस्ट हाउस पर 2 महीने तक अरशद शरीफ रहे हैं। वो यहाँ पे खुश थे, वो यहाँ का मुस्तकिल वीज़ा भी लेने के लिए अप्लाई कर रहे थे, यानी वो मुस्तकिल तौर पे कीनिया के अंदर, नैरोबी के अंदर रहना चाहते थे। वकार अहमद कहते हैं कि हमारा ये प्लान बना, और हमने अरशद शरीफ साहब को दावत दी कि लॉज बेसिकली आप कह लें कि एक सराय, मेरी मालूमात के मुताबिक आप सराय कह सकते हैं, एक हट कह सकते हैं, इसको आप एक विला कह सकते हैं, या आप इसको एक ऐसी रहाइश जो लोगों ने शहर से बाहर बनाई होती है, आर्जी क़यामगाह, यानी लोग अक्सर अयाशी के लिए, रहने के लिए, सैर के लिए एक आप कह लें कि गेस्ट हाउस बना लेते, आप फार्म हाउस बना लेते हैं, या छोटी एक रहाइश जिसको लॉज कहते हैं। आप डिक्शनरी के अंदर इसका मतलब समझ सकते हैं। मुख्तसर ये कि शहर से बाहर एक आर्जी क़यामगाह, वहां पर उन्होंने दावत दी। अरशद शरीफ साहब को खुले माहौल के अंदर बैठते हैं, खाना खाते हैं। अरशद शरीफ खुरम अहमद के साथ, खुरम अहमद जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ जनाब शहर से दूर, नैरोबी से तकरीबन 100 किलोमीटर शायद दूर वो पहुंचते हैं, वहां पे खाना वगैरह भी खाते हैं। वापसी पर जनाब वो बयान करते हैं, वकार अहमद कहते हैं खुरम अहमद मेरा भाई गाड़ी चला रहा होता है, और खुरम अहमद जो है वो देखते हैं कि अचानक कच्ची सड़क, और सड़क तो मैं देख चुका हूं ना मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, BBC की वीडियोस के अंदर, कि कितना वो वीरान इलाका है, पहाड़ है, झाड़ियां हैं,
कच्चा इलाका है। और ये वकार अहमद भी कंफर्म करते हैं कि 18 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कच्चा है, वो ठीक नहीं है। वहां पे पत्थर थे और पत्थर जब इन्होंने अबूर किए तो अचानक गोलियां चलना शुरू हो गई। खुर्रम अहमद साहब डर गए, उन्होंने गाड़ी को दुड़ा दिया। अब गाड़ी उन्होंने दुड़ाई है और उसके बाद गोलियां चली हैं। और ये दोनों भाई ये दावा करते हैं कि फिर जो है ये मौजज़ाना तौर पे महफूज रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया उससे आगे की तफसील सामने नहीं आ सकी कि कैसे गाड़ी रोकी, कैसे गोलियां लगी, क्या आगे का वाकया पेश आया। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना, उसके मुताबिक गोलियां करीब से लगी हैं। दोनों गोलियां जो लगी हैं, एक सीने पर लगी और एक सर पे लगी, दोनों करीब से लगी हैं। और ये इतनी दूर से फायरिंग जो है वो नहीं हुई जिसके अंदर अरशद शरीफ साहब। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सामने आ गई ना, वो बच्चा अगवा वाला वाकया, वो गाड़ी चोरी वाला वाकया, वो सारी चीजें तो उड़ गई ना, हवा में उड़ गई। एक चीज सामने आ गई कि अरशद शरीफ की रैकी की जा रही थी, अरशद शरीफ का इंतजार किया जा रहा था, रास्ता रोका गया। और उनके पास जो टैब्स थे, जो मोबाइल्स थे, वो ये दोनों भाई कहते हैं कि हमने कीनिया के जो आला हुकाम है उनके हवाले कर दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी इसलिए हमने ज़बान बंद रखी, हमने कोई भी बयान नहीं दिया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है अभी तक की जो सामने आई है कि दोनों भाइयों ने, दोनों ऐनी शाहिदीन हैं, दोनों के साथ अरशद शरीफ रह रहे थे, खाना भी खाते थे। दोनों कहते हैं कि अचानक वापस आ रहे थे, रास्ता बंद हुआ, गोलियां चलना शुरू हो गई और हम मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। लेकिन जब इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो हो सकता है वकार अहमद साहब और खुर्रम अहमद साहब भी पकड़े जाएं, हो सकता है ये भी मुलव्वस पाए जाएं। क्योंकि ये कैसे बच गए? चले मौजज़ाना लोग बच जाते हैं, लेकिन इतने करीब से वो गोलियां लगना और सारा मामला होना, खराब रास्ते का पता होना। अरे अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर भागे हुए हैं यहां से बचने के लिए, उसके बावजूद एक कच्चे रास्ते पे लेके जाना, शहर से दूर लेके जाना, 18 किलोमीटर के कच्चे रास्ते पे जाना। और ये सारा मामला जब मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो नो डाउट चीजें सामने आएंगी, अगर साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन सलमान इकबाल पर जो उंगलियां उठ रही थी उस हवाले से भी उन्होंने वाज़िया कर दिया है, और मोबाइल्स और पैड्स भी कीनिया के हुकाम के पास हैं, ये भी वाज़िया कर दिया गया है। अब जनाब पाकिस्तान के अंदर आज तीसरा रोज़ है कप्तान के लॉन्ग मार्च का। आज मुरीदके से आगे कप्तान गुजरांवाला की तरफ सफ़र कर रहे हैं और उम्मीद है आज रात तक इमरान खान साहब गुजरांवाला में क़याम करेंगे, गुजरांवाला वो पहुँच जाएंगे। अब जो इस्लामाबाद के अंदर हालात टाइट हो चुके हैं, इस्लामाबाद के अंदर ही मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ। डी चौक और रेड जोन और बाकी मुल्हिका जो रास्ते हैं, इलाके हैं, और 26 नंबर चुंगी जहाँ पे मोटरवे से गाड़ियाँ आती हैं, और इधर फैज़ाबाद रास्ते बंद किए जा रहे हैं। FC, सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और अब रेंजर्स भी तैनात कर दी गई है इस्लामाबाद के अंदर। और रेड जोन, ये जो बाकी इलाका है जहाँ पे इस वक्त मैं बिल्कुल रेड जोन के साथ ही मौजूद हूँ, तो ये इलाका ब्लू एरिया 0 पॉइंट, ये जो आगे G6, G7, F6, F7, ये जो तमाम तार इलाके हैं F8 तक, आगे G8 तक, इनको जनाब अब रेड जोन का दर्जा दे दिया गया है। साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही की जानब से एक बड़ी खबर भी सुनाई गई है कि कप्तान के साथ राब्ते तेज हो चुके हैं और मुज़ाकरात जारी हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा जब भी लॉन्ग मार्च होता है या गैदरिंग होती है तो मुज़ाकरात तो होती हैं, बैकडोर राब्ते तो हो ही रहे होते हैं, तो लिहाजा मुज़ाकरात शुरू हैं, मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये आप भी जानते हैं, कप्तान की जानब से भी आज वाज़ा किया गया कि मैं इन चेरी ब्लॉसमों के साथ जो बूट पालशी हैं इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करूंगा, मैं इनके साथ क्यों जो खुद तलबे चाटते हैं। और फिर रात को चौधरी परवेज इलाही ने भी कह दिया था इमरान खान इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेगा, जो करता धरता है उनके साथ करेगा। तो चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक एक ज़ाहिर मुस्तनद शख्सियत हैं, क्रेडिबल शख्सियत हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनकी जानब से यह कन्फर्म किया गया है कि राब्ते तेज हो चुके हैं, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जबकि फवाद चौधरी साहब की जानब से यह कहा गया है कि 15 से 20 लाख या 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अभी लोग मुख्तलिफ इलाकों से नहीं आए, ये तमाम तर वो लोग हैं लॉन्ग मार्च के अंदर जो उन्हीं इलाकों के हैं। अभी सिंध से, बलोचिस्तान से, KP के पूरा पड़ा हुआ है, यानी KP के पूरे का पूरा एक तरफ, वहां से जो लाखों लोग आएंगे, ये सारे मिलाकर वो कहते हैं 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। यही वजह है कि इस वक्त सबकी टांगें कांप चुकी हैं। लेकिन इस वक्त हालात ख़राब हैं, सहाफ़ियों के लिए बोलना मुश्किल है, और इस मुल्क के अंदर अब मैं अब क्या कहूँ, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे और इस इंपोर्टेड माफिया से या वो लोग जो इस मुल्क के अंदर इन्होंने इंतशार बर्पा किया हुआ है, अल्लाह उनसे पनाह दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।